हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर हम लौट आए हैं भाई एक नई वीडियो के साथ, हमारा वेब डिज़ाइनिंग Q&A का पार्ट 4, जिसमें मैं आपको HTML के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में पूछूंगा, उनके बारे में समझाऊंगा, सारे एक्सप्लेनेशन होंगे। तो चलिए भाई इस क्विज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर? ठीक है, HTML लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है आपके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेबुलर मार्कअप लैंग्वेज और नन ऑफ दीज। चलो भाई आंसर रिवील करते हैं यहाँ पे। तो हमारे HTML का फुल फॉर्म है भैया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू स्टार्ट एन HTML डॉक्यूमेंट? एक HTML डॉक्यूमेंट में लिखना स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा ऐसा टैग है जो कि सबसे स्टार्टिंग में लगा? HTML टैग, स्टार्ट टैग, डॉक टाइप टैग या फिर HTML एक्सप्लेनेशन टैग? ठीक है, चलो इसकी एक एक्सप्लेनेशन मैं पहले देता हूँ। मैं सारे टैग्स का काम बता देता हूँ भैया। यहाँ पे हमारा जो HTML टैग होता है ये होता है रूट ऑफ द वेब पेज। ये डिफाइन करता है रूट ऑफ द वेब पेज, यानी कि पेज में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी टैग्स आते हैं HTML के, उन सभी को कंट्रोल करने का काम हमारा ये HTML टैग करता है। ठीक है, स्टार्ट टैग इस नाम का कोई टैग ही नहीं होता है भाई, तो ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट हमारा है डॉक टाइप। ठीक है, तो डॉक टाइप एक ऐसा टैग होता है जो कि डिफाइन करता है या कह लो डिक्लेरेशन करता है हमारे डॉक, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 लैंग्वेज में लिखा गया है। इस चीज का डिक्लेरेशन करने का काम हमारा ये डॉक टाइप HTML करता है। इसका किसी भी तरीके से यूज इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सके HTML, ये बस डिक्लेरेशन के लिए। और लास्ट हमारा HTML एक्सप्लेनेशन साइन। तो ये भी अगर मैं बात करूँ भैया, इस तरीके का कोई भी टैग हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो बी और डी आंसर तो हमारा यहाँ पे दोनों ही नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ HTML टैग और डॉक टाइप टैग, तो अब इन दोनों में से आपको गेस करना है भैया कि कौन सा टैग हो सकता है जो सबसे शुरू में लगता हो। HTML रूट ऑफ द वेब पेज है, यानी कि सब कुछ कंट्रोल करने का काम करता है, और डॉक टाइप डिक्लेरेशन करता है HTML5 लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट को। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए भाई। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है HTML टैग। ठीक है, HTML टैग यहाँ पे हमारा सबसे स्टार्टिंग टैग होता है जो कि हम यूज करते हैं अपने HTML में। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं कोड्स लिख के दिखाता हूँ कुछ। देखो, जब भी हम कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ये बेसिक कोड्स लिखते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक कोड किस काम के हैं भैया? इन बेसिक कोड के बेस पे ही हम अपनी वेबसाइट का एक नींव टाइप की बनाते हैं कि भैया इसी के आगे अब सारी चीजें, जितना भी कंटेंट है, अलग अलग टैग में अलाइंड होगा। ठीक है, डॉक टाइप मैंने बोला था भाई कि यहाँ पे डॉक टाइप टैग डिफाइन करता है कि हमारा जो पेज है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ये डिक्लेरेशन करता है। हम चाहें तो इस टैग को लगा भी सकते हैं, और अगर इस टैग को हम ना भी लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे कोड में। ये बस एक डिक्लेरेशन कर रहा है, अगर डिक्लेरेशन नहीं भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट HTML टैग आता है जो कि होता है हमारा रूट ऑफ द वेब पेज, और ये टैग हमारा स्टार्टिंग टैग है जिसके बाद हम अपने सारे कोड्स लिखना शुरू करते हैं अपनी वेबसाइट की। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भैया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइटल ऑफ अ वेब पेज इन द ब्राउजर्स टाइटल बार? इनमें से कौन सा टैग ऐसा है जो कि ब्राउजर के टाइटल बार पे एक टाइटल दिखाने का काम करता है? ठीक है, मैं वो चीज समझा देता हूँ। ब्राउजर के टाइटल बार का यहाँ पे क्या मतलब है भैया? यहाँ पे आप देख रहे होगे पेज के सबसे टॉप पे ये वाला हिस्सा, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल होता है भैया। टाइटल बार पे हमें देखने को मिलता है हमेशा। ओके, तो ऑप्शंस आपके सामने भैया, मेटा टैग, हेडर टैग, टाइटल टैग एंड बॉडी टैग। चलिए सारे ऑप्शंस एक बार समझते हैं भैया। यहाँ पे हमारा जो मेटा टैग है, मेटा टैग डिफाइन करता है मेटा डिस्क्रिप्शन, या कह लो कि रिस्पॉन्सिव टैग भी यही है भैया, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का या वेबसाइट की जो मेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने का काम हमारा ये मेटा टैग करता है। नेक्स्ट हमारा है हेडर टैग, जो कि कंटेन करता है पेज में आने वाले कंटेंट्स को, और डिफाइन करता है कि भैया ये जितने भी कंटेंट है ये पेज के हेडर पोर्शन में आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग का काम यहाँ पे होता है पेज का टाइटल बताना। जैसे कि मैंने बोला था, टाइटल बार पे हमें एक टाइटल दिखाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा टैग?
वो हमारा है टाइटल टैग। टाइटल टैग का काम होता है पेज में टाइटल्स को रिप्रेजेंट करना। और लास्ट हमारा है बॉडी टैग। पेज में जितना भी हमारे कंटेंट आता है वो सभी बॉडी टैग के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों ही गलत है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, टाइटल टैग। टाइटल टैग का काम पेज में टाइटल्स बताने का होता है टाइटल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच टैग इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन HTML? HTML में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने भैया, स्ट्रॉन्ग टैग, बोल्ड टैग, बी टैग एंड थिक टैग। आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है, कृपया करके कमेंट में अपना आंसर बताएं। ओके, चलिए भाई अब इसके आंसर को समझते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन बी पहले मैं बता रहा हूँ भैया, यहाँ पे बोल्ड टैग लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज, बोल्ड नाम से कोई भी टैग नहीं होता है हमारे पास। अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो इसके लिए बोल्ड टैग का यूज नहीं करेंगे। और ऐसे ही हमारे पास जो डी है, थिक नाम से कोई भी टैग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और डी यहाँ पे हमारे दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन ए और सी, इनमें से हम चीजों को सही रख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी जो हमारा है यहाँ पे, वो टेक्स्ट को यहाँ पे बोल्ड करने के काम आता है। यानी कि बी टैग से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑप्शन ए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग भी जो है उसका यूज भी हमारे बी टैग के जैसा ही, यानी कि ये भी हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। दोनों का डिफरेंस बस इतना है भैया, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज हम उस मूवमेंट पे कर सकते हैं जहां पे हमें एक टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस के तौर पे बोल्ड करना, और ऑप्शन सी में जो बी टैग है वो सिर्फ टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग, नॉर्मल फॉर्मेटिंग के तौर पे या स्टाइलिंग के तौर पे बोल्ड करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो हमें सिर्फ एक टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी टैग आंसर में रखेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्री टैग इन द HTML? ठीक है, तो ऑप्शन ए, अब चलिए इसमें मैं आपको डायरेक्टली इसको समझाता हूँ। ऑप्शन ए, टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ लार्जर फॉन्ट। ठीक है, तो अब प्री टैग का काम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है ऑप्शन ए में कि टेक्स्ट को बड़े साइज में दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है भैया। टेक्स्ट को अगर अगर हमें साइज इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉन्ट टैग है और इसमें हम साइज एट्रीब्यूट यूज करते हैं। प्री टैग से टेक्स्ट का साइज यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑप्शन गलत है। टू डिस्प्ले इमेजेस, प्री टैग का यूज इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए नहीं होता, उसके लिए हम IMG टैग यूज करते हैं। टू ऐड अ प्री टेक्स्ट टू पैराग्राफ्स, पैराग्राफ में एक टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया जाता है प्री टेक्स्ट, यानी कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कह सकते हो, या ऐसे कुछ एक टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया जाता है प्री टैग का, बट उसके लिए हम पी टैग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन हमारा है बी, टू प्रिजर्व वाइट स्पेसेस। मैं प्री टैग का यहाँ पे एक बार काम भी बता देता हूँ आपको। अगर मान लो कि आपने प्री टैग लगाया हुआ है अपने पेज पर, लाइक कुछ इस तरीके से भैया, तो यहाँ पे प्री टैग में आप जैसे भी टेक्स्ट लिखोगे, लाइक जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे स्पेसेस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है ना, वैसे सेम तरीके से मुझे यहाँ पे मेरे ब्राउजर पे भी दिखाई देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा था वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये काम हमारे प्री टैग का है। वाइट स्पेसेस जो भी होती है उनको साथ में लेकर के ये चलता है, और इसके अलावा और कोई भी ऐसा टैग नहीं है भाई जो कि ऐसा कुछ काम करता हो। लाइक इसमें भी मैं यहाँ पे स्पेस करके सब कुछ कर रहा हूँ, बट अगर इसका आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, आउटपुट में ये पूरा एक लाइन में आएगा। एक्स्ट्रा स्पेसिंग को ये पूरे हटा देते हैं यहाँ पे हमारे HTML में जितने भी टैग्स है। बट प्री टैग स्पेसेस प्रिजर्व करता है, जो वाइट स्पेसेस उसे दी गई है उस वाइट स्पेस को रख करके ये आगे काम करता है। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस A, C एंड D यहाँ पे गलत है और ऑप्शन B यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं यहाँ पे, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड अ हाइपरलिंक इन HTML? HTML में हाइपरलिंक्स हम जो बनाते हैं ए टैग के हेल्प से, उसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है कोई भी लिंक बताने के लिए? यहाँ पे href एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूं तो href एट्रीब्यूट हाँ ए टैग के साथ यूज होता है। लिंक नाम से कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है भैया, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे गलत होगा। src एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे भी हम एक फाइल लोकेशन देते हैं, बट इसका यूज हम इमेज टैग्स में करते हैं, यानी कि इमेजेस हम जो बनाते हैं भैया उसके लिए हमारा ये src एट्रीब्यूट होता है। और लास्ट हमारा एंकर, तो एंकर कोई एट्रीब्यूट नहीं है भैया, एंकर एक टैग का नाम है, ए टैग जिससे हम हाइपरलिंक बनाते हैं।
तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा ए, एचरेफ। यही हमारा है एक टैग जो कि हमारे लिंक टैग के साथ वर्क करता है, हाइपर लिंक टैग के साथ। और इसका फुल फॉर्म अगर बोलो तो हाइपर रेफरेंस होता है, और इसका यूज हम करते हैं हाइपर लिंक्स को डिफाइन करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, टू मेक इटैलिक इन HTML विच टैग शुड यू यूज। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम कौन सा टैग यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए इटैलिक टैग, ऑप्शन बी आई टैग, ऑप्शन सी EM टैग, ऑप्शन डी IT टैग। यहाँ पे ऑप्शन ए की अगर बात करूं, इटैलिक टैग, इटैलिक नाम से कोई भी टैग नहीं होता। ऑप्शन डी की बात करूं, IT टैग, ऐसा भी कोई टैग नहीं होता भैया। ऑप्शन डी और ए यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। अगर बात करूं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की, आई टैग यहाँ पे यूज होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, बट ऑप्शन सी में जैसे EM टैग है, इसका भी, ये भी सिमिलर हमारे आई टैग का है, यानी कि ये भी टेक्स्ट को इटैलिक ही करता है। बट जैसे कि अभी मैंने बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग बताया था, स्ट्रॉन्ग टैग ज्यादा इंपॉर्टेंस बताता है, बी टैग नॉर्मल, वैसे यहाँ पे आई टैग भी है जो कि नॉर्मल एडिटिंग के लिए यूज होता है, बट थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस बतानी है तो हम यहाँ पे EM टैग का यूज कर सकें। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा आई टैग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू ऐड अ कमेंट इन HTML। आप HTML में किस तरीके से कमेंट ऐड कर सकते हो? तो भैया HTML में कमेंट करने का सिंपल सा तरीका है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे देखो, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कमेंट ऐड करने का, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हम कमेंट ऐड करने के लिए HTML में यूज करते हैं शॉर्टकट कंट्रोल Q। कंट्रोल Q करने से क्या होता है, हमारी एक पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे कमेंट हो जाता है। अब कंट्रोल Q करूंगा तो देखो यहाँ पे कमेंट लगा, ठीक है। कमेंट में ये आपको सिंबल्स देखने को मिल ही रहे होंगे भैया। यही सिंबल्स हमारे यूज होते हैं HTML में किसी भी वर्ड को, किसी भी टैग को यहाँ पे कमेंट करने के लिए, ब्राउजर से हाइड करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही है। बाकी इसके बाद डबल स्लैश की अगर बात करूँ तो ये जावास्क्रिप्ट का कमेंट होता है। सिंगल स्लैश और स्टार अगर इसकी बात करूँ तो ये जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों में ही इस कमेंट का यूज किया जाता है। और डबल स्टार ऐसे कमेंट भैया हमें भी नहीं पता कहाँ यूज होता होगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भैया कहीं किसी लैंग्वेज में यूज नहीं होता, बट HTML में नहीं यूज होता है इसका, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। कौन सा टैग ऐसा है भैया जिसका यूज हम यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं? सारे ऑप्शन ही सेम लग रहे होंगे, इमेज टैग, IMG टैग, पिक टैग, फोटो टैग। तो अगर मैं बात करूँ भैया ऑप्शन सी और डी की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि पिक नाम से और फोटो नाम से ऐसा कोई टैग ही नहीं डिफाइन किया गया हमारे HTML में, ठीक है। और इमेज नाम से टैग भी यहाँ पे हमारा कभी नहीं डिफाइन किया गया भैया। ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, IMG टैग। इस टैग का यूज हम करते हैं पेज में इमेजेस डिस्प्ले कराने के लिए। हाँ, हालांकि ये बात है भैया कि IMG टैग लगाने के बाद हम यहाँ पे SRC बताते हैं, ताकि हम यहाँ पे इमेज का नाम बता सकें, और IMG टैग यहाँ पे हम यूज करते हैं पेज में इमेजेस इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज। इनमें से कौन सा ऐसा HTML एट्रीब्यूट है जो कि हमारे इमेज का सोर्स बताने का काम करता है? जैसे कि अभी मैंने IMG टैग बताया, उसी में मैंने बोला कि इमेज में हमें एक फाइल बतानी पड़ती है कि कौन सी इमेज लगने पड़ रही है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ, href एट्रीब्यूट, तो href एट्रीब्यूट का यूज यहाँ पे इसलिए होता है ताकि हम ए टैग में हाइपर लिंक्स बता सकें। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि हमें इमेज में चीजें बतानी है। ऑप्शन नंबर सी, URL, तो ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है भैया। URL यहाँ पे कीवर्ड या एक फंक्शन के तौर पे आप ले सकते हो, बट इसका यूज किसी भी तरीके से इमेजेस इंसर्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, इमेजेस के सोर्स बताने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, सोर्स, तो ये एक एट्रीब्यूट नहीं, ये एक टैग है जो कि वीडियोस में सोर्स बताने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। SRC एट्रीब्यूट, इसका यूज हम यहाँ पे करते हैं इमेजेस को डिफाइन करने के लिए, उनका सोर्स बताने के लिए IMG टैग में। SRC एट्रीब्यूट, इसका फुल फॉर्म भी अगर हम बोलेंगे तो भैया ये होता है सोर्स, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस आज के लिए हमारे बेसिक कोर्स से रिलेटेड। फिर से मैं HTML से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा भैया। आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए भाई बाय बाय, टाटा, सी यू।